आप लोगों में मिस्टर राकेश। हाँ बोलिए। आप मुझे नहीं जानते, मीना जी जानती है, जरा उनको बुलाइए। क्या आप नहीं जानते कि मीना जी इस दुनिया में नहीं है? क्या? अच्छा, तो अब मेरी बीवी को बुला दीजिए। आपकी बीवी यहाँ? देखिए साहब, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? कमाल है, हम आपसे मजाक क्यों करेंगे? ना आपको जानते हैं ना पहचानते हैं। हाँ, इसका मतलब है आप मेरी ससुराल वालों से मिल गए। देखिए साहब, ये बात अच्छी नहीं। कमाल है, आप इनके घर में इन्हीं को धौंस दे रहे हैं। आप चुप रहिए, आप सब मिले हुए हैं। बकवास बंद कीजिए एंड गेट आउट। चले जाइए यहाँ से। अच्छी बात है, पुलिस में जाके कंप्लेंट करो। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। कौन था ये? ऐसा लगता है इसको कहीं देखा है। अच्छा यार राकेश, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? देखो बाहर कितनी बारिश हो रही है, बाद में चले जाना। आओ आओ राजू। माली, राकेश साहब हैं? उनसे को इंस्पेक्टर खान मिलना चाहते हैं। वो इंस्पेक्टर साहब? एक मिनट। मालिक, इंस्पेक्टर खान आए हैं। राकेश, मैं आपको थोड़ी तकलीफ देना चाहता हूँ, प्लीज। फरमाइए। ये साहब कह रहे थे कि आप जो रात यहाँ से गुजर रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई और मजबूरन आपको यहीं रुकना पड़ा। मजबूरन। अच्छा, आप यहीं तशरीफ रखते हैं? कोई पार्टी वार्टी चल रही थी? खैर, ये साहब कह रहे थे कि अपनी बीवी को ही छोड़ गए थे। बेटा, ये तो कोई पागल मालूम होता है। ना मैं इसको जानता हूँ ना इसकी बीवी को। मैं तो खुद अपने दुखों में घिरा। झूठ बोलता है इंस्पेक्टर, ये जरूर मेरी ससुराल वालों से मिल गया। मैं अपनी बीवी को यहीं छोड़ कर तुम झूठ बोल रहे हो। इसी ने मेरी बीवी को गायब किया। Shut up! ये मेरा घर है, कोई मुसाफिर खाना नहीं जो अपनी बीवी को यहाँ ढूंढने आए हो। Get out! अच्छी बात है मिस्टर राकेश, मैं देख लूंगा। Get out, I said! Shut up and don't shout. I'm sorry राकेश, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। दरअसल कसूर उसका भी नहीं है। बीवी की जुदाई या मौत बाद औक़ात आदमी को पागल बना देती है ना? I'm sorry. Carry on. सेठ रतनलाल, आप ही की तलाश थी। चलिए।
रुत जुदाई की
राकेश, मैं जानती थी तुम यहाँ जरूर आओगे। मेरा खून किसने किया? मेरा खून किसने किया राकेश? बोलो बोलो राकेश, मेरा खून किसने किया? मेरा खून किसने किया राकेश? बोलो। मीना, तुम भी दूसरों की तरह परेशान हो राकेश। मैं बताती हूँ मेरा खून किसने किया। अपनी मौत की वो कहानी जो उस दिन शुरू हुई जिस दिन मैं रुपेश की पार्टी में जा रही थी। मैं तैयार होकर घर से निकली। मैंने अपनी प्यारी सहेली रूपा को देखा। वो अपने पति के साथ आई थी, मगर मुझे पता चला दोनों ने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। रूपा बहुत परेशान थी। मैंने उसे हौसला दिया और अपने गले से लगा लिया और अपना वो लॉकेट दिया जो उसे बहुत पसंद था। रूपा को घर में छोड़कर जब मैं पार्टी में पहुंची, वहां तुम नहीं थे। जब मैं घर की तरफ जा रही थी, मैंने देखा तुम रूपा की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक तुमने उसे धक्का दे दिया। मुझे यकीन नहीं आया। आया तो किसी और मकसद से था। तुमने देखा अभी भी राकेश ने किसी का खून कर दिया। कौन थी वो? वो रूपा है, मेरी सहेली। रूपा? समझ में नहीं आता राकेश की रूपा के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। उसने उसका खून क्यों किया? खून रूपा का नहीं, आपका हुआ है बीवी जी। माली, क्या कह रहे हो तुम? अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। दुनिया आपको मुर्दा समझती है और पुलिस स्टेशन पे मालिक अपने सामने पड़ी हुई लाश को मीना मीना कहकर पुकार रहे थे। इसका मतलब है राकेश मुझे मारना चाहता था, मगर क्यों? मैंने क्या किया? मैं पुलिस को सब बता दूंगी। पागल हो गई हो तुम मीना? राकेश तुम्हारा पति है। उसने खून किया है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है। कौन एतबार करेगा तुम्हारा मीना? अगर तुम असलियत जाहिर करना भी चाहो तो भी कानून राकेश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मत भूलो मीना कि राकेश तुम्हारा खून करना चाहता था। अगर उसे पता चल जाए कि तुम जिंदा हो तो क्या वो दोबारा कोशिश नहीं करेगा? मैं क्या करूं राजू, क्या करूं? राकेश तुम्हारा खून क्यों करना चाहता था, इस बात का जानना बहुत जरूरी है। और ये उसी वक्त हो सकता है जब तुम दुनिया की नजरों में मुर्दा ही बनी रहो। लेकिन तुमने मुझसे नहीं बताया और राजू से बताया, क्योंकि तुमसे प्यार करती थी और आज भी प्यार करती हो। और तुमने सोचा कि यही एक तरीका है जिससे राकेश को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाकर राजू की हो जाऊं। लेकिन मीना, राकेश तुम्हारा यह अरमान कभी पूरा नहीं होने देगा। आज तक लोग तुम्हें मुर्दा समझते थे ना, लेकिन आज राजू, बड़े अफसोस की बात है कि तुम जैसे दोस्त ने मुझसे धोखा किया। राजू, अगर तुम्हें मीना से प्यार था तो मुझसे कहा होता। मैं दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज तुम्हारे लिए कुर्बान कर देता। लेकिन ये ढोंग करने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे गलत समझ रहे हो राकेश। जब मीना ने मैंने तुम्हें किसी का खून करते हुए देखा तो मैं तड़प उठा। समझ में नहीं आता था कि तुम जैसा इंसान किसी की जान कैसे ले सकता है। वो कौन सी ऐसी मजबूरी थी, कौन सा ऐसा राज था जिसने तुम्हें किसी की जान लेने पर मजबूर किया? और इसी राज को जानने के लिए मैंने मीना से रूह का नाटक रचाने के लिए कहा, ताकि तुम अपने जुर्म का इकबाल खुद कर लो। तुम अपने दोस्त का घर जलाकर उसके चारों तरफ अपनी शादी के फेरे लगाना चाहते थे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उससे पहले मैं इसे जान से मार डालूंगा। नहीं राकेश, तुम कौन होते हमारे बीच आने वाले? हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं कहता हूं हट जाओ।
हाँ, मैं पहचान लिया मुझे। तुमने मेरी रूपा को मार डाला। रूपा मेरी जिंदगी थी और मेरी जिंदगी छीनने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। आगे मत बढ़ो, मैं कहता हूँ रुक जाओ। आगे मत बढ़ो, मुझे यहाँ से निकल जाने दो। मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ो। राकेश, योर गेम इज ओवर। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम तो पागल हो। तुम तो पागल? हाँ, मैं पागल था, मगर अब खबरदार कोई आगे बढ़ा दो। पागल मत बनो राकेश, पिस्तौल फेंक दो। राजू, इन लोगों से कह दो कि मेरे रास्ते से हट जाए। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। बस मुझे यहां से निकल जाने दो। राकेश, अब भी वक्त है अपनी हार मान। एक गुनहगार की जिंदगी गुजारने से इज्जत की मौत मरना बेहतर है। नहीं राजू, राकेश ने अपनी जिंदगी बड़ी शान से गुजारी है और मरेगा भी तो उसी शान से। लेकिन अपनी हार कभी नहीं मानेगा। इस हार में भी तुम्हारी जीत होगी राकेश, वरना जुर्म तुम्हें जिंदगी भर चैन से जीने नहीं देगा। एक गूंज बनकर तुम्हारे दिल की दीवारों से टकराता रहेगा और एक रोज वो दीवारें तोड़कर बाहर आ जाएगा। उस वक्त तुम अपनी जबान से अपने जुर्म का इतराफ कर लो। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन तुम्हें एक्साइट होने के बजाय हिम्मत से काम लेना चाहिए। तुम्हारी बायोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उस एक्सीडेंट के बाद मुझे दुख है कि अब तुम औरत के काबिल नहीं रहे। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? तुमने शादी करने में बहुत जल्दी की राकेश। मेरा ख्याल है तुम्हें अपनी बीवी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ये मुझसे नहीं होगा डॉक्टर, ये मुझसे कभी नहीं होगा डॉक्टर। एक गलती कर चुके हो राकेश, दूसरी मत करो। कहीं ऐसा ना हो ये राज तुम अपनी बीवी से छुपाए रखो और वो तुम्हें अपने से दूर पाकर किसी गैर मर्द की बाहों का सहारा ले ले। नहीं डॉक्टर! डॉक्टर से मिलकर जब मैं रुपेश की पार्टी में पहुंचा तो वहां मीना नहीं थी। हवेली पहुंचा तो अचानक देखा कि मेरी मीना किसी और के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी। डॉक्टर के वही अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे। कहीं ऐसा ना हो ये राज तुम अपनी बीवी से छुपाए रखो और वो तुम्हें अपने से दूर पाकर किसी गैर मर्द की बाहों का सहारा ले ले। नहीं नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं तड़प उठा। मैं मीना को बेवफा होते देख नहीं सका। मैं आगे बढ़ा और मीना को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म कर दिया। सुन लिया आप सबने? ये वही राज है जिसे राकेश ने आज तक अपने सीने में छुपाए रखा है, जिसने मेरे मन में शक पैदा कर दिया और इसी की बहन को किसी और की बाहों में देखकर मीना समझकर मैंने उसका कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर, चलाओ गोली। मैं कहता हूं चलाओ गोली इंस्पेक्टर। कानून के इंसाफ का इंतजार मत करो वरना पछताओगे इंस्पेक्टर, और राकेश खुद ही अपने आप को मार डालेगा। नहीं राकेश, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हारे लिए कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा। दुनिया के बड़े से बड़े वकील को लाकर तुमको बचाऊंगा राकेश। रुक जाओ। मीना।
होगा वही जगत में जो भगवान चाहता है।